ये क्या है? ये वाला क्या? ये क्या? ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर है? हाँ। और ये मोबाइल, ये सिस्टम, इसका क्या काम है? इसका हम लोग कहीं भी रहते हैं तो हम लोग इससे अपना लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग दुबई गए, अमेरिका गए, तो हम लोग कहीं से भी अपने घर के लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दुबई चले जाए और घर का लाइट बिहार में है तो बंद कर देंगे? हाँ। वही से? हाँ। दिशा पब्लिक जो है छोटे छोटे वैज्ञानिकों का कारखाना बन गया है और छोटे छोटे बच्चों को ही वैज्ञानिक और इंजीनियर का जो काम है उसको बताया जा रहा है प्रैक्टिकली तौर पे। यहाँ देख पा रहे हैं, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबर गांव तक। और आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, दुर्गेश्वर नाथ तिवारी। ये डायरेक्टर हैं दिशा पब्लिक स्कूल के और इनके विद्यालय के कार्यालय में मैं मौजूद हूं और हमसे और इनसे आज तमाम बातें होंगी। चूंकि इनका विद्यालय आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे किस तरह से दिशा पब्लिक स्कूल जो है कि यहाँ पे इस सुदूर से इलाके में इतना शानदार विद्यालय इन्होंने खोला तो इनका अभिवादन तो बनता है। तो सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर और शुक्रिया करेंगे इस सुदूर से इलाके में बड़े बड़े शहरों जैसे विद्यालय को आपने जो है कि यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, इसके लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू एंड मोस्ट वेलकम फॉर आवर स्कूल दिशा पब्लिक स्कूल। मैं भी आपका स्वागत करूंगा सर, क्योंकि आपने स्कूल में मेरे विज़िट किया। और इसके जहाँ तक ये सवाल है कि इस ग्रामीण इलाके में तो हम यहाँ पर बेस्ट करने के लिए आए थे और वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं और हम अपने स्कूल को बेस्ट लेवल पे लेके जाएंगे। क्योंकि कई महीने बाद हम सर से मिल रहे हैं तो क्या क्या नया हो गया है सर पहले से? सर अभी जो सबसे लेटेस्ट हमने वर्क किया है वो हमने वर्क किया है रोबोटिक विथ AI। रोबोटिक्स लैब हमने सेटअप किया है अपने स्कूल में, जो कि आपके अभी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक कि किसी स्कूल में नहीं है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट हमने जो सेटअप किया वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है रोबोटिक्स का। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम बोलते हैं उसको। और इससे क्या है कि मैं आपको अपने सिस्टम के थ्रू ये दिखा सकता हूं कि हम अगर किसी चीज को AI के माध्यम से कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी इस टाइम काफी देशों में जैसे वार चल रहे हैं तो उसमें सेंसर का कहाँ यूज किया जा रहा है, कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे आपके जो रडार होते हैं, रडार सिस्टम कैसा काम करता है, ठीक है, किसी भी मिसाइल को आने से पहले कैसे रडार सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर लेता है, वो सारी चीजें हम AI से करते हैं। और AI से करते हैं कोडिंग, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो AI रोबोटिक लैब बनवाए हैं उसको दिखवाएं और जो आपका कोडिंग सिस्टम है, जो विद्यालय है, थोड़ा सा हमको दिखाने का प्रयास करेंगे आप? जरूर सर। मैं तो फाइनली दिशा पब्लिक स्कूल के दूसरे तल्ले पर हम लोग आ गए हैं और सर दिखाने वाले हैं AI रोबोटिक लैब। सर यही रोबोटिक लैब? यस सर, देन कम एंड विजिट ऑन माय रोबोटिक लैब। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम बच्चे हैं दिशा पब्लिक स्कूल के और कुछ ना कुछ जो है कि ये कर रहे हैं और ये AI से संबंधित इनसे कुछ हम सवाल जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक सिस्टम है और इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये दिशा पब्लिक वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। सर ये एक रोबोट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है सर। इसमें ये जो है ये IR सेंसर लगा हुआ है। AIR सेंसर है? यस सर। इसका क्या काम होता है? सर इसका यही काम है कि अगर आगे हैंड या कुछ गड्ढा उड्ढा आ गया ना तो ये फिर बैक ले लेगा। अच्छा। उसके आगे नहीं जाएगा। और वो माइक्रो प्रोग्रामिंग है। किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 4th भी। तो इतना चीज़ें जो 4th में ही तुम जानने लगे हो, कितना दिन से पढ़ाई हो रहा है दिशा पब्लिक में ये सब? 2-3 मंथ से। 2-3 मंथ से? यस। हाँ, तो 2-3 मंथ में ही तुमको इतना जानकारी हो गया? यस ये सर। सेंसर वगैरह के बारे में जानने लगे हो? यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन सिंह। आर्यन सिंह। अच्छा बताइए कि ये जो आपका ये जो चल रहा है रोबोट, तो ये देख रहे हैं कि वहाँ देखो जैसे आगे गया वहाँ से पीछे हो जा रहा है, फिर अभी वहाँ जा रहा है और जैसे वहाँ गड्ढा दिख रहा है तो वहाँ फेल हो जा रहा है। क्यों? सर ये डिटेक्ट करके इसको मैसेज देता है। इसके अच्छा। बाद ये कंट्रोलर इस मतलब जिस तरह इसको प्रोग्रामिंग किया गया है वैसे ये काम करता है। वाह, जैसे मैंने दिमाग हमारा मैसेज देता है और हैंड काम करता है, सब करता है, वैसे वो डिटेक्ट कर रहा है ना। यही। वाह, ये क्या है? क्रेन। क्रेन है? यस सर। तो आप क्रेन देख रहे हैं, क्या कर रही हैं आप? सर कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल थोड़ा सा करके दिखाइए तो। ये चल रहा है? यस सर। अच्छा, यहीं से आप चला लेंगे उसको? थोड़ा Yes, चलाइए sir. और चलाइए, घुमा दीजिए उधर। वाह वाह, अच्छा रुक गया। यस सर। और फिर इसको बैक करना हो तो? अच्छा, बैक हो गया। यस सर। अच्छा, ऊपर उठ गया। यस सर। अच्छा, और नीचे करना हो तो? नीचे आई और यहाँ से सामान उठा लेगा। यस फिर उठा के ऊपर कर लेगा। यस सर। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सब पब्लिक जो है छोटे छोटे वैज्ञानिकों का कारखाना बन गया है और छोटे छोटे बच्चों को ही वैज्ञानिक और इंजीनियर का जो काम है उसको बताया जा रहा है प्रैक्टिकली तौर पे। यहाँ देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये एक मशीन है, मशीन है। इसमें ये क्या ये लगा हुआ है, ये क्या है? अल्ट्रासोनिक सेंसर है।
अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसका क्या काम है? इसका क्या काम है बाबू? सर ये जो भी इसके सामने अगर कोई चीज़ आती है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ती है, तो वो 0.5 सेकंड के लिए पीछे मुड़ जाता है और उसके बाद से आगे फिर अपना कंटिन्यू करता है। अच्छा, उसका ये काम है। ये क्या है? ये क्या है? ये उसका ब्रेन है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर। यस सर। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर। और ये क्या है? ये उसका बैटरी है। बैटरी है। मशीन बनकर तैयार होगा तो इसका क्या काम है? ये टेस्ला में जो कार अमेरिका में जो टेस्ला की कार चल रही है, अच्छा। वो इसी प्रकार में चलती है। अच्छा, हाँ। कौन बताया सब आपको? हमारे सर ने। सर ने बताया? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? हम 4th B में पढ़ते हैं। 4th क्लास की बच्ची है और ये वो चीज़ें इसको बताया जा रहा है जो चीज़ें 11th 12th वगैरह में बताया जा रहा है, उस चीज़ों को ये लोग जान रहे हैं और प्रैक्टिकली तौर पे समझ रहे हैं। बस इसको दिखाइए, पहले इस कमरे को दिखाइए। इस कमरे को देख करके आप लोगों को लगेगा चारों तरफ इसका इतना बढ़िया से डेकोरेट किया गया। और थोड़ा सा उधर उसको दिखा दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आइए। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें जो है मैकेनिकली चीज़ें जो है बच्चों को यहीं पे जो मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े जो औजार मिलता है और उससे वो लोग काम करते हैं। यहाँ सारी चीज़ों का व्यवस्था जो है मिश्रण किया गया है और देख पा रहे होंगे यहाँ पे तमाम चीज़ें हैं। ये भी बच्चे कुछ बना रहे हैं सब। ये क्या है जी? क्या है? सर रोबोट है। रोबोट। ये भी रोबोट है। इसका क्या काम है? इसका क्या काम? ये क्या है? ये क्या है? ये सर माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर है। यस सर। अच्छा। और इसका क्या काम है? ये क्या है? सर क्या वाले? क्या है बाबू ये? ऑरेंज मोटर और ये आयर सेंसर है। ये सब का क्या काम है? ये ऑरेंज मोटर हाई स्पीड के लिए यूज़ किया जाता है और आयर सेंसर डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करता है। ये क्या लिए हाथ में? माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर। इसका क्या काम होता है? ये रोबोट्स को कंट्रोल करता है, जैसे रोबोट्स को ऑन करेगा, ऑफ करेगा। ये हाथ में क्या ली है सिद्धि? सर ये ऑरेंज मोटर है। ऑरेंज मोटर है। क्या काम है इसका? सर इसका ये काम है कि ये रोबोट को हाई स्पीड दे सकता है, जैसे इसका व्हील घुमा सकता है, ऐसे कुछ काम। इसका थ्योरी मैंने इसका थ्योरी करा दिया, प्रैक्टिकल कराया जा रहा है अभी? यस सर। दिखाया जा रहा है कि ऐसे ही होता है? यस सर, ऐसे ही समझ में आ जाता है? यस सर। कौन सर इसे पढ़ाते हैं? सर मिस्टर प्रदीप सर। मिस्टर प्रदीप सर? यस सर। ये वाला भूरा भूरा कलर का है, क्या है ये? ग्रे मोटर ग्रे मोटर। इसका क्या काम है? स्लो स्पीड के लिए। स्लो स्पीड के लिए, मतलब नियंत्रण करने के लिए। यस सर। ये वाला जाली जाली जैसे है, क्या है ये? ये शॉर्ट रेक्टेंगुलर प्लेट है। प्लेट है। यस सर। इस प्लेट का यूज कहाँ किया जाता है? ये एक दूसरे को अटैच करने के लिए बनाया जाए। एक दूसरे को मतलब किस चीज़ को अटैच करने के लिए? जैसे कि ये है और इसको मतलब ऐसे करना होता है अटैच करने में, यही काम आता है इसका। ये काली है। सर ये शॉर्ट यू स्क्रिप्ट है। अच्छा, इसका क्या काम है? सर ये रोबोट का बेस बनाने में काम आता है। कोई काली है हाथ में? सर ये ऑरेंज मोटर है। का मतलब इसका क्या काम होता है? सर इसका काम है हाई स्पीड के लिए। किस चीज़? हाई स्पीड के लिए। क्या जी? ये रोबोट का ब्रेन है, माइक्रो कंट्रोलर। अच्छा। इसमें पूरा प्रोग्रामिंग किया जाता है रोबोट्स का, जो कंपोनेंट्स हैं उसका प्रोग्रामिंग किया जाता है इसमें। क्या नाम है आप? मेरा नाम प्रियांशु कुशवाहा है। बड़ा निधड़क बोल रहे हैं। कौन से बताता है सब? हमारे प्रिय सर बताते हैं, प्रदीप सर। और देख पा रहे होंगे थ्योरिकली के तौर पे तमाम कंपोनेंट हैं यहाँ पे। इस सब चीज़ों को जो है कि थ्योरी के रूप में दिखाया जाता है और उसी चीज़ को शायद ये लड़की कर रही है। क्या कर रही हो तुम? ये क्या है? ये वाला क्या है? ये क्या? ये माइक्रो कंट्रोलर है। ये माइक्रो कंट्रोलर है। हाँ। और ये मोबाइल ये सिस्टम, इसका क्या काम है? इसका हम लोग कहीं भी रहते हैं तो हम लोग इससे अपना लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग दुबई गए, अमेरिका गए, तो हम लोग कहीं से भी अपने घर के लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। दुबई चले जाए और घर का लाइट बिहार में है तो बंद कर देंगे? हाँ। वहीं से? हाँ। इसको थोड़ा जला के दिखाइए हम, ये जल जाएगा यहीं से? हाँ। वाह, मोबाइल से यहाँ टर्न हो गया और यहाँ से, और वहीं से इसको बंद करना हो तो ऑफ कर। ये कहीं भी मोबाइल रहेगा तो हो जाएगा? देवरिया से अगर गोपालगंज रहेगा तो हो जाएगा? कहीं भी वर्ल्ड में रहेंगे तो ये हो जाएगा। वाह, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसा भी ज़माना आ गया कि अगर दुबई में है तो वहीं से अपने मोबाइल से अपने घर का लाइट जला सकते हैं और वहीं से बुझा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे छोटी बच्ची है, इसको भी बताया जा रहा है और सर बता रहे हैं जी। Newton's law. क्या समझा रहे हैं? I'm trying to make her understand that this is based on the conservation of energy. Wow. This is Newton's cradle. Yeah. These are the small things that we make the small students understand. These are related from our daily life, our daily routines. ओके। और इतनी छोटी बच्ची को आप समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? इसको समझ में आ रहा है? Speak louder. क्या नाम हुआ आपका? सानवी तिवारी। सानवी। आपको समझ में आ रही है?
वाह, तो देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें बताया जा रहा है। आपका एआई रोबोटिक लैब हमने देखा, हमारे श्रोतागण देखे, तमाम विद्यालय की चीज़ों को हमने देखा, जो आपकी उपलब्धियां हैं उसको दिखाने का प्रयास किया। अब चलते चलते तमाम श्रोतागण आपको देख रहे हैं, तो इन लोगों से क्या अपील करिएगा? सर देखिए, सारे पेरेंट्स से मेरा एक ये आपके चैनल से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक हम अपील करने जा रहे हैं कि जो भी आपका बच्चा एजुकेशन ले रहा है उसका फीडबैक आप ज़रूर देखें। फीडबैक इन द सेंस कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपका एजुकेशन मोड क्या है, आप क्या प्रॉपर सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं क्या उस स्कूल में सारी सुविधाएँ हैं, जैसे कि आपको बेस्ट फैकल्टी है या नहीं है, आपके जो कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं उसमें कंप्यूटर क्लासेस में कराया क्या जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, आपका जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिल रहा है कि नहीं आपके बच्चों को, प्लस आपके बच्चों को आज के हिसाब से एजुकेशन मिल पा रहा है कि नहीं, यानी कि अपडेटेड एजुकेशन मिल पा रहा है या नहीं, यानी कि प्रैक्टिकल क्लासेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके जो स्टूडेंट्स जो क्लास ले रहे हैं वो क्या बेस्ट फैकल्टी के थ्रू ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो क्लासेस बच्चे ले रहे हैं उनका फाउंडेशन क्या बिल्डअप अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाउंडेशन बिल्डअप का मतलब कि हम ये सोचते हैं, हमारे अधिकतर जो गाँव के पेरेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि अभी नर्सरी LKG UKG में बच्चा है, क्लास फर्स्ट में है, तो क्यों हम इतने हाई फाई में जाएँ, हम नॉर्मल पढ़ा लेते हैं। लेकिन कभी आप ऐसा ना सोचिए, आपका बच्चा अगर फाउंडेशन उसका बेस्ट होगा तो वो बच्चा आगे जाकर बेस्ट कर पाएगा, वरना आज का टाइम और आज का जो कंपटीशन है वो बेस्ट नहीं कर पाएगा। कभी भी हम अपने बच्चों को जो नर्सरी क्लास है, नर्सरी LKG UKG, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा फाउंडेशन एक प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका बच्चा इन फ्यूचर आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आज के टाइम में आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है वो पुराने एजुकेशन मोड को बहुत पीछे छोड़ रहा है, और अभी जितना है वो आपका पूरे टेक्निकल बेस पे है, टेक्निकल बेस्ड एजुकेशन है, प्लस आपके जो अपडेटेड एजुकेशन है उस पर अगर आप नहीं चल रहे हैं या आप अपने बच्चों को फॉलो नहीं करवा रहे हैं तो आप शायद पीछे छूट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे थे खबर गांव तक के आज के खास मेहमान थे दुर्गेश्वर नाथ तिवारी जी, डायरेक्टर ऑफ दिशा पब्लिक स्कूल, जो पंचदेवरी में है और कई वर्षों से इतिहासरत है, और आज इनके वहाँ इतने एस्टेब्लिश कर पाए हैं विद्यालय को कि यहाँ हर तरह की सुविधाएं जो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े स्टेट में आप जा करके अपने बच्चों का कामना करते हैं मन में कि इस तरह का विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़े, तो वो विद्यालय आपके पंचदेवरी में कई वर्षों से लगातार चल रहा है और प्रयासरत है। आने वाला भविष्य है दिशा पब्लिक स्कूल का, और आप भी अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं कि CBSE स्कूल एक बेहतर CBSE स्कूल के खोज में है, तो ये विद्यालय आपके लिए है। आपके नीचे दिया गया नंबर को आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर दिशा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ उस पर आकर के विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लगातार खबर गांव तक पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में अगले किसी खास मेहमान, किसी खास वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक खबर गाँव तक देखते रहें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।